हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं और थीम आप जान रहे हैं। लिंक ये है कि पिछले दो श्लोकों में भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन किया था और यहाँ कह रहे हैं कि वो भगवान कितने महान हैं कि बड़े बड़े तपस्वी भी यदि उन्हें अर्पण नहीं करते हैं अपनी तपस्या, अपनी मननशीलता या जो कुछ भी है, जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ क्षेम प्राप्त नहीं होता है। मान लो भगवान ऐसे खड़े हैं, नहीं अर्पण करोगे ना, चल उछल के दे, उछल ले भाई, उछल ले, तू जितना तपस्या करना है कर ले, दान करना कुछ भी कर ले, लेकिन कल्याण प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ गया? कभी आप लोग ऐसे गुंडे लोग, भगवान गुंडे नहीं हैं, इनकी पावर बता रहे हैं, पावर बताने के बड़े बड़े लोग भी भगवान के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर वह, कर दीजिए बाहर की आवाज़ आ रही, अगर उनका वह अपने कार्यों को भगवान को समर्पण नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं प्राप्त करते हैं। रिवर्स में क्या सोचेंगे, भगवान को अगर अपने कर्म अर्पण करता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे कार्तिक व्रत, कार्तिक व्रत का क्या महिमा है, भगवान महान है इसलिए छोटी चीज़ को बड़ा और बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं। किस बड़ी चीज़ को छोटा किया, करोड़ों करोड़ों कल्पों के जो पाप हैं वो बड़ी चीज़ हो गए ना, उसको भस्मीभूत कर दिया। कैसे कर दिया, एक दीपक के दान अर्पण कर दिया, दीप दान को इतना बड़ा कर दिया, उसकी अग्नि को इतना बड़ा कर दिया कि करोड़ों करोड़ों कल्पों के पाप को भस्मीभूत कर दे। कुछ समझ पा रहे हैं? कितना सुंदर तरह से शास्त्र बता रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े बड़े लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर मिला भी तो बहुत थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को थोड़ा सा भी समर्पित है, अपने वस्तु में समर्पित कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। एक तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ, उसके बाद आपको श्लोक पूरा समझ में आ जाएगा। कथा ये है कि 8वें स्कंद में आता है, इस अमृत महोत्सव का, तो हम तो उसको शॉर्ट में बता रहे हैं। देवताओं और असुरों ने बीच में संधि करी कि अमृत पाने के लिए हम लोग समुद्र मंथन करेंगे। तो जब देवता और असुर पर्वत उठाने के लिए चले तो वो दोनों दब गए, दोनों पार्टियां उसी के नीचे दब गई, मर गए। प्रोजेक्ट क्या शुरू होगा, प्रोजेक्ट से पहले ही प्रोजेक्ट मैनेजर ही मर गए, सारे मर गए। आप देखना, सुना है, पढ़ा है आपने, सब मर गए। तो भगवान विष्णु ने आइडिया दिया था, कहा था कि अब देवताओं को, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता, जब असुर लोग बहुत शक्तिशाली थे, यशस्वी थे, शक्तिशाली थे, जो भी कह लीजिए, बड़े शक्तिशाली थे उस समय, स्वर्ग पे उनका आधिपत्य था, स्वर्ग से राजा देवता लोग भाग गए। तो अब पार्टी में कौन सी पावर में है, असुरों की पार्टी। तो अब जब देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम इस समय असुरों से दोस्ती कर लो और समुद्र मंथन करो, अमृत उत्पन्न करो और अमृत पी करके स्ट्रांग हो जाओ। अब ये बताइए कि भगवान विष्णु एकदम गलत एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो असुर अभी स्ट्रांग हैं, अमृत निकलेगा तो क्या असुर देने वाले हैं? नहीं देने वाले हैं, वो अमृत को पीकर और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो लॉजिकली स्पीकिंग भगवान की एडवाइस ठीक नहीं थी। लेकिन देवताओं का सहज विश्वास था कि भगवान विष्णु हमारा सही हित करते ही हैं, इसलिए बात मानी। गए, बलि महाराज थे, बलि महाराज से ने दोस्ती कर ली। अब ये लोग जब क्या, चलो भाई अमृत मंथन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कौन सा माउंटेन था वो, मंदराचल, मंदराचल। हाँ, तो मंदराचल को उठाने के लिए चले, मथानी चाहिए, क्षीर सागर को मथना है, बिलोना घी निकालना है, अगर कहा जाए तो ठीक है, बिलोना अमृत। तो अब वो उठाए मंदराचल के लिए इतना भारी कि वो सारे देवता और असुर उसी में दब के मर गए, समाप्त, फिनिश हो गया प्रोजेक्ट, समाप्त, दोनों मर गए। लेकिन क्योंकि दोनों ही लोग भगवान की इच्छा से अनुसार चल रहे हैं तो भगवान आए गरुड़ पे, वो पत्थर उठा दिया और दोनों लोग को जिंदा कर दिया, दोनों को जिंदा करा। देख रहे भगवान कितनी मदद करते हैं। दोनों को, असुर पार्टी और सुर पार्टी, दोनों को उठा करके गरुड़ पे बिठाया, अपने वाहन पे बिठाया और फिर लेके गए क्षीर सागर, चलो मथो।
आप ये समझ सकते हैं कि कहीं जब भगवान ये सब कर सकते तो खुद ही मत के पिला देते अमृत, तो ना, भगवान को अच्छा नहीं लगता कि कुछ भक्त, हमारे भक्त जो निठल्ले बैठे रहे गांजा पिए, ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ करे और भक्त बैठ करके गांजा पिए। महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं, कुछ मेहनत करते हुए भक्त अच्छे लगते। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ले आए इधर, कहाँ पर आ गए हम लोग उस समय, क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में मंथन चालू हुआ, मंथन चालू हुआ, मंथन चालू हुआ, मंथन चालू, आप जानते हैं। उसके बाद ना, उससे पहले ही इन्होंने भगवान, हाँ, बात ही हो रही थी कि भाई ये वो मंथानी जो है वो टिकेगी कहाँ, क्योंकि जैसे मंथानी को रखा क्षीर सागर में डूब गई, तो नीचे से भगवान फिर आ गए कच्छप अवतार लेके, वहाँ सहायता किया। अब वो जब मथ रहे हैं तो ऊपर से हिल रही है, समझ रहे हैं, ऐसे हिल रही, तो ऊपर जाकर अजित भगवान की तरफ पकड़ लिए। अभी भी भगवान मथ नहीं रहे साथ में, तो आप देख रहे हैं इस तरह सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ तक दोनों पार्टियां बराबर थी, इसलिए भगवान दोनों की बराबर सहायता कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, अभी तक भगवान के अनुसार चल रहे, दोनों को बराबर सहायता मिल रही है। लेकिन अब जब मंथन हो रहा था, तो मंथन होने से पहले बात हुई कि भाई ये पूंछ कौन पकड़ेगा, पूंछ कौन पकड़ेगा। तो असुर लोग बोले हम पूंछ पकड़ेंगे, हम पूंछ पकड़ेंगे, हम पढ़ाई में कुछ कम किए हैं क्या, हम भी पढ़े हैं, हमारा भी बड़ा बड़ा, समझ रहे हैं, हम भी तपस्या किए हैं, हम भी दान किए हैं, हम भी यशस्वी हैं, हम पूंछ पकड़ेंगे। वहाँ से जो सर्प था, जिस वासुकी, जिससे मथानी के रस्सी के रूप में उपयोग कर रहे थे, तो उसकी पूंछ पकड़ेंगे। वो गंदा स्थान है, वो मल त्याग करने वाला स्थान है, हम पकड़ेंगे। क्या समझ रखा है आपको, ठीक है भैया, मुँह पकड़ लीजिए। तो जब मथ रहे थे तो अब वासुकी की तो हालत खराब है, तो उसकी शरीर में भगवान तमोगुण में के रूप में प्रवेश कर गए। वो सोता रहा, उसको नींद आ गई, नहीं तो वो घर्षण सहन नहीं कर पाता। असुरों के शरीर में रजोगुण के रूप में प्रवेश कर गए। असुरों और देवताओं दोनों के ही में, इन द सेंस कि लोग उत्साह से कुछ कर रहे थे, थक रहे थे, और जब उसके मुख से जहर आता तो धुएं की तरह निकलता वासुकी के मुख से। तो इधर तो दैत्य को जला रहा था और इधर हल्का हल्का आ रहा था बादल के रूप में, तो भगवान बारिश कर दिए तो वह भी दब गया। तो आप देख रहे हैं कि देवताओं ने भगवान की बात मानी तो भगवान सहायता कर रहे हैं। और अंततोगत तो आप जानते हैं, जब अमृत निकला तो बात तय हुई थी कि बराबर बांटेंगे, लेकिन असुरों ने चीटिंग करी और छीन लिया। इस पे भगवान ने फिर उनकी सहायता बिल्कुल नहीं करी, इसलिए कहा कि अमृत उनको नहीं पीने देंगे। तरीका तो यह था कि धन्वंतरी भगवान लेके प्रकट हुए थे, तो उनको बोलते आइए धन्वंतरी भगवान आप आइए, बहुत अच्छी बात है, बैठे हुए यहाँ पे, हम लोग को बराबर से बांटी, लेकिन मानेंगे नहीं। असुर अपना बस में भी दोस्ती नहीं कर रहे थे। अमृत निकल के आया, अहम क्या, अहम पूर्वम न तुम, तो न तुम, अरे तुम, हम मर गए भजन करते, सॉरी हम मर गए मंथन करते करते, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहा था। बल्कि लड़का कह रहा था अपने पिताजी को, तो अरे तू बूढ़ा होकर अमृत पीना चाहता है, क्या करेगा, बूढ़ा होकर के अमृत पिएगा। तो अहम पूर्वम अहम, मैं पूर्व, नहीं तुम, ऐसे करते करते कोई अमृत नहीं पी पाया। असुर आपस में भी नहीं पी पाए। तो कुछ असुर बोल रहे थे जो कमजोर थे, कह रहे देखो भाई हम सब लोगों ने बराबर से मेहनत करी है तो बंटना चाहिए, क्योंकि जान रहे थे कि असुरों में हमको मिलेगा नहीं। तो ये है भगवान को न अर्पित करने वाली भावना। कोई नहीं पूछ रहा है, वहीं अद्वित भगवान है, कुछ नहीं पूछ रहा है कोई। अरे जिस शिव जी ने कालकूट विष पिया, उसको तो पूछ नहीं रहे हैं कि भैया तुम्हें विष पिया है, अमृत निकल आया, तो आइए थोड़ा कम से कम पी लीजिए, आपका कुछ विष कट जाएगा। असुर लोग इस प्रकार के हैं। तो फिर आप जानते हैं भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आकर के छल से ले लिए। अब आप बताइए, पूरे प्रसंग में सारे जो प्रयास देखा जाए, देवताओं और असुरों का बराबर था कि नहीं? लेकिन असुरों को क्या मिला? ठन ठन गोपाल मिला। कुछ अगर थोड़ा बहुत जैसे कुछ घोड़ा शरीर मिल गया था, और भी छोटी वस्तुएं मिली, लेकिन अमृत नहीं मिला। जो मुख्य बात है वो नहीं मिली। मिला, आप जानते हैं मंथन हो रहा था तो कुछ कुछ वस्तुएं आनी थी, गौण वस्तुएं मिली, लेकिन क्षेमम न विंदन्ति, जो अमृत है वह प्राप्त नहीं हुआ। अमृत तो अपने भक्तों को, अपने देवताओं को भगवान ने प्राप्त कराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा मानी थी। अब समझ में आ गया इस कथा के द्वारा कि बड़ा बड़ा भी कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन अगर भगवान को समर्पित नहीं है तो वह कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। यही बात समझा रहे थे। अब ये सब कहने का उसमें भगवान की महानता क्या है? कर लो जो कुछ करना है, लेकिन अगर मुझको अर्पित नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। गॉट इट? और यहाँ पे आप देखिए, यदि आप भगवान कृष्ण के लिए कोई दान देते हैं उनकी सेवा के लिए, तो आप जानते हैं कि अभी इसके अक्षय पुण्य का भाग आपको प्राप्त होगा। ये सब जानते हो कि नहीं? और अन्यथा जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है तो थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, करके वो खत्म हो जाता है। सो लेट अस चैंट दिस श्लोक।
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ब्यूटीफुल प्रेयर्स, बहुत सुंदर बात है। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि भगवान मेरी वाणी आपको ही समर्पित रहे, एक एक शब्द आपको ही समर्पित रहे, तभी इससे मेरा भी क्षेम कल्याण होगा और सुनने वालों का भी क्षेम कल्याण होने वाला है। लेट अस एक बार और प्लीज। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनः, जो महान महान तपस्या में युक्त है, हाँ लिखा है बड़े बड़े ऋषि, दान परा बहुत दानी है, यशस्वी उनके और बड़े बड़े कार्य करने के उनके कारण उनका बहुत बड़ा यश है। मनस्विनो, मननशील, मननशील क्या मतलब है? विचार करते हैं क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड में एक व्यक्ति था फिलोसोफर, तो उसका स्टेटमेंट था कि देखिए प्राय इस जगत में लोग सोचते नहीं हैं, मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ। भक्ति वैभव महाराज बता रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जगत में लोग सोचते नहीं हैं। ठीक है, मंत्र विधा ये बड़े अच्छे हैं। बहुत से लोग मंत्र बहुत सारे करने में सफल हैं। कुछ समय उधर हमारा भाग्य ऐसा रहता है कि हमारा कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन रहता है कि जो तंत्र मंत्र करने वाले लोगों से हम हमारे दोस्त रहते हैं, मतलब मैं करता नहीं हूँ लेकिन जानकारी हो जाती है, तो ये कर लेते हैं। कोई बता रहे थे भक्त कि झाड़ू को चला लेते हैं सीधे। मैं सोच रहा था ये तो हमारे शुभजीत प्रभु भी कर लेते हैं आज तक वहाँ से लेकर यहाँ तो झाड़ू नॉट मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। झाड़ू लिए ठीक 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 ठीक, तो ये तो कोई कठिनाई नहीं है। ये तो समझ रहे ना, अगर कोई सिद्धि दिखा करके यही कर लिया कि झाड़ू को बिना आदमी के चला दिया तो वो आदमी ला के चला दो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं हुई ना। लेकिन अगर हम भागवत की झाड़ू चलाते हैं तो क्या होता है? धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिस्तत्क्षणात्। तो अब जिन पिताजी मतलब बड़े पिताजी है जो झाड़ू को इधर से लेकर उधर घुमा रहे हैं, उनसे एक प्रश्न करिए, पिताजी क्या इस झाड़ू से आप अपने हृदय की काम वासना को झाड़ू मार सकते हैं? तो उत्तर क्या होगा? नहीं, बल्कि ये सब काम करने से, रजोगुण तमोगुण के काम करने से, इस प्रकार के मंत्र बोलने से और कचरा जा रहा है। सही बोल रहे हैं कि नहीं?
मेरे मित्र थे, वो बता रहे थे कि ये सब तमोगुण करने के मंत्र बोलने से, रजोगुण तमोगुण के मंत्र बोलने से काम वासना बढ़ जाती है। लेकिन ये भी जो आपने मंत्र बोला धर्म प्रोजित, वो तो बोल ही रहा है कि भागवत से झाड़ू मार करके सारे कैटव धर्म भगा दिए गए, पाप तो छोड़ ही दीजिए। पाप भगा दी कौन सी बड़ी बात है, जो चीटिंग धर्म है वह भी बाहर निकाल दिया, कर्म कांड ज्ञान कांड सब बाहर कर दिया गया। डज इट मेक सेंस टू यू? सब लोग समझते हैं श्लोक को। और झाड़ू क्यों हाँ, और तीनों ताप बाहर निकाल दिए। अरे तो कुछ रखो को भी, हाँ एक ही व्यक्ति को रखना है इसमें, उसको पकड़ के रखना है। कौन है वो? पिताजी के बारे में। पिताजी बैठे रहे, कृष्ण पिता बोले या लाला बोले, सखा बोले कि प्रिया बोले, प्रिय बोले, को जो आप हिसाब से बोलोगे उसका नाम आप जानते हैं। कृष्ण, कृष्ण व्यक्ति भगवानामक व्यक्ति को पैर में साकर, पैर में बेड़ी बना करके हृदय में रखा जाता है इस भागवत। ये कौन सा तंत्र कर सकता है? तो जितने भी अन्य मंत्रविद हैं जो मंत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे पूछो कि तुम ऐसा मंत्र जानते हो जिससे भगवान तुम्हारे बंधन में आ जाए। ये सिस्टम होता है तंत्र मंत्र में, भूत को बंधन में ले आते हैं। तो जब क्या क्या जानते हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, थोड़े बहुत कुछ तो नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कहीं कोई विरोध हो तो बता दीजिएगा, हम तो देखे हैं सब कुछ। इस भूत को पकड़ लिए, उस भूत को पकड़ लिए, अपना काम कराते हैं। और अब भगवान को ही पकड़ने बैठे तो फिर क्या होगा? किस कौन आगे है ये बताओ, लिटिल शिवा बताओ। इस भूत को पकड़े, उस भूत को पकड़े, वो बड़ी सिद्धि है कि भगवान को ही पकड़ने सिद्धि है। तो भगवान को कैसे पकड़ेंगे? प्रेम रशनया ऋतांग पद्म, प्रेम की रस्सी के द्वारा उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। वो कैसे प्रेम जागृत होगा? भागवत श्रवण करने से। तो अब बताओ, हम लोग सारे मंत्र बंधु से सर्वश्रेष्ठ हो गए कि नहीं हो गए? और बाकी सब लोग भगवान को अपने मंत्र अर्पित नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। आप किसी तांत्रिक को पूछो भगवान कौन है, उसे कोई आइडिया नहीं है। हमने खूब करके देख लिया, किसी को नहीं पता है कि भगवान कौन है। किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले को पूछ लीजिए, जो मंत्र जानता हो, उसे पूछो भगवान कौन है, तो नहीं बता पाएगा भगवान कौन है। हम गलत तो नहीं कह रहे, नहीं पता है। हमने खूब चेक करके देख लिया। वो बड़े बड़े काम कर लेंगे, भूत निकाल देंगे, वो निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते, वह कृष्ण को अपने हृदय में नहीं ला सकते। डज इट मेक सेंस? और हमें लाना नहीं है, बुलाना भी नहीं है। आप में से कोई भगवान को बुलाया है? वो अपने आप आ जाते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भागवत तोरी मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप भगवान डांट लगा रहे हैं, तुमने लास्ट वाला शब्द भूल गए 1.1.2 का, तत्क्षणा। तत् कौन है? तत् कौन है? बाप है तुम्हारा, बाप को ही नहीं बुलाते हो। कृष्ण तत्क्षणात उनका फेस्टिवल है जब भागवत में डिस्कशन होता है। और इसी को नारद जी ने प्रथम स्कंद में कहा कि जैसे ही मैं भगवान का यश गाना शुरू की इच्छा करता हूं तो आहूत एवं भगवान तुरंत मेरे हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं मानो मैंने उनको बुलाया हो। अर्थात बुलाया नहीं है, मैं तो भगवान का यश बोलना चाहता हूं, लेकिन तुरंत भगवान मेरे हृदय में ऐसे आ जाते हैं जैसे मानो बुलाया हो। आहूत एवं, जैसे आशुतोष प्रभु अकस्मात हम लोग का सुबह प्रसाद ले रहे थे, अकस्मात ऐसे आ गए जैसे आहूत एवं, मानो इनको बुलाया हो। हमें बड़ा प्रसन्नता हुई, आए, प्लेजेंट सरप्राइज। आपको बुलाए तो नहीं थे ना? अब समझ में आ गया? मैं पूछा, अगर मैं पूछता कौन बुलाया? नहीं, कोई नहीं बुलाया। क्यों? चाउमीन खा रहे हैं हम अकेले। हमको पता है चाउमीन खा, कुछ समझ में आ रहा है हमारी बात। इट्स जस्ट नॉट नथिंग टू विद चाउमीन, वट एवर प्रसाद, हम समझ में आ रहा है। यू आर एंजॉइंग योर फन, यू आर नॉट कॉलिंग मी। जैसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, चैतन्य लीला में चले जाएंगे। नित्यानंद प्रभु राइस लेके आते हैं और गदाधर पंडित को बोलते हैं कि आप राइस बनाइए, तो राइस बनाते हैं। गदाधर पंडित हैं श्रीमती राधा रानी, नित्यानंद प्रभु बलराम जी, पार्टी हो रही है, तो राइस बना रहे हैं। और राइस बनाया, उसमें गाय का बहुत सुंदर घी और इमली के पत्ते की चटनी, बहुत ज़्यादा फीस्ट कुछ नहीं है, ये बनाया और टोटा गोपीनाथ को अर्पित किया। पूरी एक बार जाना चाहिए था, कम से कम स्मरण रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, या कम से कम घूम के जाइए अपने अपने एंड्स पे। तो टोटा गोपीनाथ की सेवा करते, तो महाप्रभु को इनवाइट ही नहीं किया। अब महाप्रभु स्वयं आ गए, कहे
क्या बात है, हमको इनवाइट नहीं किया, तुम लोग फीस्ट खा रहे हो अकेले अकेले। तो कृष्ण भी हैं, श्रीमती राधा रानी भी हैं, और बलराम जी का फीस्ट चल रहा है। किससे? इमली की चटनी और बढ़िया राइस में घी पड़ा हुआ है। सम आइडियाज, सॉरी इमली की चटनी नहीं, इमली के पत्ते की चटनी। तो हम खाली बात कर रहे थे, ऐसा मंत्र तो किसी को नहीं पता ना जिसके द्वारा कृष्ण हृदय में आ जाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है? कृष्ण मंत्र जपो ए सर्व मंत्र सार। ये ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, कृष्ण मंत्र जपो ए सर्व मंत्र सार। समझ में आ गया? ये मंत्र नहीं जान रहा है तो क्षेमम नवीन, बहुत मंत्र पढ़ लेगा लेकिन कल्याण नहीं होने वाला। समझ में आ गया? मंत्रवेद का मतलब सुमंगला, सुमंगला मतलब उनका सदाचार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आचरण करते हैं, देख कहते हैं भैया बहुत बड़े महात्मा हैं। तो उस महात्मा के क्लोज जाइए, अरे बड़ा चेहरा चमकता है, बड़े तेजस्वी हैं, ये हैं वो हैं, दर्शन से ही पवित्र कर देंगे। ऐसा करके बहुत सारी बातें बहुत से लोगों के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर आप पास जाकर देखेंगे तो उसमें से एक बदबू आ रही होती है, मैं भगवान बन सकता हूँ। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत बहुत तपस्वी लोग हैं और बहुत बहुत तथाकथित रूप से उनका मंगल आचरण है कि वह बड़ा, उनको देख करके लोग पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक बहुत सूक्ष्म इच्छा है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। यह ऐसे हो सकता है? परम पूज्य राधानाथ महाराज जर्नी होम में लिखते हैं कि वो एक लड़के थे, मतलब लड़के के रूप में थे, सन्यासी नहीं थे, और कहीं किसी स्थान में, मुझे नहीं पता नहीं, अपने ट्रैवलिंग में कहीं किसी स्थान में जाते हैं जहाँ व्यक्ति खूब राम नाम जप कर रहा है, राम नाम जप कर रहा है। बिहार, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी आपने कहा दिया तो हम बता दें। बिहार में कोई स्थान था, तो वहाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे बिहार में हैं, लेकिन वो स्थान में बिहार में वैसे बिहार में काफ़ी मेरे ख्याल से इम्पर्सनलिज्म बहुत ज़्यादा है, बट मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो लेकिन वो व्यक्ति वहाँ बिहार में था और राम नाम जप करता था और खूब दान करता था, खूब तपस्या कर रहा था, सब कुछ। खैर थोड़ा सा मैं खाली कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ उसके बाद, लेकिन उसके हृदय में एक बार महाराज को बोला कि आप आइए 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 प्रसाद के लिए। तो प्रसाद महाराज साथ में ले रहे थे, लड़का उस समय लड़के थे। तो आपको पता है ये राम नाम मैं लगातार क्यों लेते रहता हूँ? आपको पता है ये मैं सेवा क्यों करता रहता हूँ? क्यों? आज बड़े क्यूरियस हो गए, क्यों? इससे मैं एक दिन राम बन जाऊँगा। तो महाराज का वो प्रसाद डाइजेस्ट करने में हमको बहुत मुश्किल हुई। दिस इज वेरी सटल। तो जब आप राम बन जाएंगे तो राम को अर्पित क्या करेंगे? सी, बहुत खतरनाक है। तो भगवान के प्रति अर्पण करने की भावना मतलब भगवान से अपने को छोटा मानना ना। तो ये सारे ही लोग भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं कि नहीं? वही मान रहे हैं कि ये तो सामान्य व्यक्ति है, ये कोई राजा का लड़का है, जैसे कि भगवान श्री राम के बारे में लोग कहते हैं, और ये भगवान कृष्ण है, और एक बेवकूफ़ आपके सामने है। हम भी जब भक्ति में नहीं आए थे तो हम भी ऐसे ही मननशीलता कर रहे थे। अपनी दादी को समझा, दादी मेरे को समझ में आ गया, लाल जबकड़ भूज गया, भूज न कोई और कोई भूज नहीं रहा। क्या एक राजा रहा होगा, उसका नाम था दशरथ, और उसका एक लड़का रहा होगा भगवान, उसका नाम था राम। और उसके बाद हम खोलना शुरू कर दिए, खोलना मतलब बुझक्कड़पना, बूझ गए बोलने के था। उस वक्त विद नो ऑफेंस ऐसे ही लाल बुझक्कड़ करना शुरू कर दिए थे कि एक लड़का होगा, उसकी पत्नी होगी, तो ये वो, कोई शास्त्र का आधार नहीं था। मुझे याद है वो दिन, ऑल्दो इट वॉज जस्ट डन इनोसेंटली, नो मैलिस अगेंस्ट लॉर्ड राम, अपने मन से हम लाल बुझक्कड़गिरी कर रहे थे। समझते हैं ना, स्पेक्यूलेशन, कि ये मन में नहीं आ रहा था कि भगवान राम भगवान है। ऑल्दो आई वॉज नॉट ऑफेंसिव, मैं ऐसे बोल रहा था, बस ऐसे बोल रहा था, दोबारा कभी हम ऐसा सोचे नहीं, शास्त्र श्रवण किए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी भावना को भरे रहते हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। आँखों से हम देख करके आए बड़े बड़े कैंप में, लेकिन उसके मुख से गधे के निकला नहीं कि सच्चिदानंद कृष्ण की प्राप्ति करनी है। मुख से कृष्ण नहीं निकला। और यही चैतन्य लीला में हम देखें, यही चैतन्य लीला में देखते हैं। अब प्रैक्टिकल देखिए, तपस्वी यशस्वी कौन? प्रकाशानंद सरस्वती, जिसके 60,000 सन्यासी शिष्य थे।
60,000 सन्यासी बनारस में, लेकिन उसके दिक्कत क्या हो रही थी देखिए। महाप्रभु बनारस में हैं और धुआंधार कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम संकीर्तन कर रहे हैं, सबको प्रेम मिल रहा है, और ये नालायक नहीं जा रहा है और इनको इनवाइट करता चैतन्य महाप्रभु को। तो महाप्रभु कहते नहीं मैं आज व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। एक बार भी इनके पास जा नहीं रहे हैं। देख रहे हैं आप, नेग्लेक्ट कर रहे हैं भगवान। नहीं मिल रहा है ना प्रेम, सुनाई पड़ रहा है कुछ, वेदांत सूत्र पढ़ रहा है, पढ़ो बेटा जितना पढ़ना चाहते हो, लेकिन जो प्रयोजन है भगवत प्रेम वो नहीं मिल रहा है ना, भगवान को समर्पित नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। मिल रहे हैं 60,000 सन्यासी चेले, गधे नंबर 1, और किसी कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं? क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। जो लोग लीला समझते हैं समझ रहे हैं, और महाप्रभु भी अवॉइड कर रहे हैं। महाप्रभु सन्यासी हैं, केशव क्या संप्रदाय था, भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लिए हैं, और ये लोग भी संप्रदाय, शायद सरस्वती संप्रदाय जो भी है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है उनको इनवाइट भी करते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं ना मैं आज व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा दिक्कत ये हो। तो आप जानते हैं कि उनके एक शिष्य ने, मतलब महाप्रभु के एक अनुयायी उनके पास जाते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती के पास, और महाप्रभु का यश बोलते हैं। कहते हैं अरे वो चैतन्य, अरे वो चैतन्य के भाव के लिए यहाँ चलने वाली नहीं है, अरे वो चैतन्य सन्यासी होकर के नाचता कूदता है, ये कहाँ लिखा है, वेदांत नहीं पढ़ता, इत्यादि इत्यादि। तो 3 बार बोला चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उस ब्राह्मण को बहुत दुख लगा और महाप्रभु के पास आकर के बोला कि महाप्रभु उनका उद्धार होना चाहिए। तब महाप्रभु कहे ठीक है, हमारा भक्त चाहता है तो हम उनको उद्धार करेंगे। लेकिन उसने पूछा कि ये उसके मुख से कृष्ण निकला क्यों नहीं, क्या नहीं निकला? एक बार मुख से निकाल के देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बहुत आसान है, इवन अ चाइल्ड कैन डू। हमारे सामने तो बच्चे ही ना, आप ऐसे कोई संन्यास आश्रम में है, ठीक है, तो हम लोग तो कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, तो ये कृष्ण बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो प्रकाशानंद सरस्वती के मुख से कृष्ण क्यों नहीं निकल रहा? तो महाप्रभु कह रहे हैं क्योंकि वह कृष्ण का अपराधी है, इसलिए उसके मुख से भी कृष्ण नहीं निकल रहा है। आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ लीजिए, समझ में आया ना। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। हम लोग यहाँ भगवान का नाम उच्चारण करते, श्रद्धा है ना, भगवान का नाम है तो हमें पवित्र करने वाला होगा। और आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, महाप्रभु क्या सोच रहे थे। जब महाप्रभु कल इधर थे मायापुर में, तो वहीं से दांत भींच रहे थे क्रोध में। ये प्रकाशानंद सरस्वती मेरे सुंदर सुंदर हाथों को काट रहा है, मेरे इतना सुंदर वपु है, कहता है मैं निराकार हूँ, मेरी इतनी सुंदर आँखें हैं, कहता है मेरे आँखें नहीं हैं, इसको मैंने कोड़ दिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दांत पीस रहे थे ऐसे करके। क्षेमम न विंदन्ति, केवल अपनी वाणी को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है ना, तो वह कोढ़ को प्राप्त कर रहा। चैतन्य भागवत देखिएगा, वहाँ प्रभु बोल रहे थे बहुत तपस्वी है लेकिन दुख भोगना पड़ रहा था। किस बात से? इसी अपराध के लिए कि चैतन्य महाप्रभु एक समान व्यक्ति है। ये वाणी का अर्पण नहीं करना हुआ कि नहीं? वाणी से ये बोलना चाहिए ना कि कृष्ण भगवान है, उसको छोड़ करके ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा है, तो वाणी भगवान को अनर्पित रही कि नहीं, बताइए। कुछ समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे बहुत बड़े यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण को नहीं प्राप्त हो रहे थे। फिर महाप्रभु आते हैं और बड़े रुचिकर तरीके से आते हैं, और आते हैं जहाँ पे पाँव धुले जाते हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, पाँव धुलते हैं अपने, वहीं जाकर बैठ जाते हैं। तो प्रकाशानंद, मान लीजिए अब मैं प्रकाशानंद सरस्वती बन जाता हूँ, जहाँ गौर गोपाल प्रभु बैठे बिल्कुल वैसे ही एकदम गौर गोपाल प्रभु एकदम, आप चाहते हैं महाप्रभु बन जाइए मान लीजिए ड्रामा में, ठीक है, तो मैं कहूँगा श्रीपाद कह कर अवसाद, मतलब अवसाद मतलब आप क्यों दुख, आपके मन में क्या दुख है, आप आइए हमारे साथ में बैठी। समझा ना, इस तरह से लीला चल रही है। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो ऐसे करके, और उसके बाद बड़े प्रेम से बात करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके महाप्रभु वेदांत सूत्र की बात करते हैं और उनके सारे वचनों को खंडित कर देते हैं बड़ी नम्रता से। मैं पढ़ाया मैंने इसको शायद ना, बड़ा रुचिकर है ये अध्याय। बाद में वो सब लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं। उसमें लिखा है जब वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे उनके सामने, तो इन्हें कहा कि प्रसाद पाइए, तो वो खाना भगवान को अर्पित नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण बोला इसलिए महाप्रभु ने उनके संग खाना खाना स्वीकार किया। आप देख लीजिएगा पढ़।
प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं, देख रहे हैं कि जो व्यक्ति नामोच्चारण करता है उस भगवान कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, हमेशा बताया करता हूँ कि जो लोग नाम उच्चारण करते हैं उनको ज़रूर खाना बनाना चाहिए। उनके हाथ से दिया हुआ खाना, उनके हाथ से बना हुआ पका हुआ प्रसाद, भोग प्रसाद भगवान विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। उसको खाने मात्र से व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाएगा। मेक सेंस टू यू? क्षेमम न विदंती विना यदर्पण। हम श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ करके फिर आज रुक जाएंगे। क्लास का समय 6:30 से ही रखते हैं, हमको बहुत भाग के करना पड़ता है, सब कुछ भागने की उम्र निकल गई है। तो 6:30 से कीर्तन एंड देन विल हैव सम डिस्कशन। ये श्लोक तो बहुत पूरा ज़िंदगी में जीने वाला है। तो समझ रहे हैं ना कि अपने आप हमें क्या शिक्षा मिल रही है, समझ रहे हैं ना? जो भी हमारे कुछ कर्म है, कर्म करने की शक्ति है, वो सब हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। तो अब इसमें से ना हटा दीजिए और बिना भी हटा दीजिए। अब श्लोक कैसा बन गया? तपस्वी हैं, दानपरा है, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, मंत्र विदेश मंगल, क्षेमम विदंती यदर्पणम। निश्चित ही कल्याण को प्राप्त करते हैं अगर अपनी एसेट्स को भगवान को समर्पित करते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। समझ में आ गया है? थोड़े से यश है, थोड़ी सी तपस्या नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है। समझ पा रहे हैं श्लोक को? बहुत तपस्या है, भगवान को अर्पित नहीं करते कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत थोड़ी सी समस्या। क्या तपस्या है? सुबह 3:30 बजे उठ गया। अरे ये थोड़ी है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा। प्रभुपाद जी कहते हैं, थोड़ा लेक्चर में कहते हैं, लोग पहले पत्ते खा के भजन कर रहे हैं, इनसे 3:30 बजे नहीं उठा जा रहा है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। हम अच्छा ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को अभी ये लग रहा है कि 3:30 बजे सुबह उठना रोज़ ये बहुत बड़ी तपस्या है? जूम पे हाथ उठाइए, ईमानदारी से बोलिए। देखिए मैं सब मालूम, आप तो सुबह 12 बजे उठते हैं, बट ये लोग तो यहाँ शिवा प्रभु बोल रहे हैं, ईमानदार है। हाँ, अरे आप लोग तो सब लोग उठते हो, रेगुलर उठने वाली बात नहीं कर रहा। जो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एटलीस्ट यार इतना तो आप लोग का यश फैलेगा कि आप सत्य बोलते हैं। इज इट नॉट? तो आप जान रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। ये मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम इस्कॉन मैंगलोर के बोर्ड को देखे, मंगल आरती 4:30 बजे, तो तुरंत अपनी इक्वेशन बिठाने लगे। 4:30 मतलब 3:45 पे उठकर स्नान करके पहुँचेगा। भाई इतना तो अकल थी कि बिना स्नान के तो नहीं पहुँच सकते। 3:45 पे उठ के स्नान करना, मुझे तो विश्वास ही, मुझे पहले विश्वास ही नहीं होता कि 4:30 बजे मंगल आरती हो सकती है क्या। क्योंकि कैसा तो किसी मंदिर में देखे आप लोग, हम तो कभी देखे नहीं 4:30 बजे मंगल आरती, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो ये तपस्या बहुत थोड़ी सी है। 12 साल न सोने की तपस्या से तो अधिक ही का हल्की फुल्की तपस्या है ना। लेकिन आप जानते हैं मंगल आरती जाएगा, जप करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? वैकुंठ पहुँच जाएगा। बाह्य रूप से बहुत थोड़ी तपस्या कर रहे हैं और भगवान को अर्पित है तो क्षेमम विंदंती, क्षेमम विंदंती, पक्का कल्याण की प्राप्ति करेगा, शाश्वत स्थान की प्राप्ति करेगा। डज दैट मेक सेंस? तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्या गुण दिख रहा है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का गुण दिख रहा है। छोटी सी तपस्या का बड़ा लाभ कर देते हैं। अगर मेरे पास आओगे और बड़ी तपस्या को पिचका के किनारे करो उसको। आपने देखा होगा बड़े बड़े कुछ होते हैं, मशीनें होती हैं जो बड़े बड़े डब्बों को से पिचका देती हैं और फिर डस्टबिन में डाल देती हैं। अब तो समझ में आ रहा है। तो ये तपस्वी, इतनी बड़ी तपस्या, 1 मिनट मेरे कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे ना, ठीक है, लाओ तपस्या लाओ, इधर आ, फिनिश। अच्छा, अरे बहुत दान किए, मेरे को दान नहीं किया, इधर लाओ, खत्म, नेक्स्ट। अरे मेरा बहुत बड़ा, इधर ला, खत्म। अब कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? औरंगजेब बहुत यशस्वी था कि नहीं? कौन जान रहा है? ध्रुव महाराज कब पैदा हुए थे? स्वयं भुव मनु के समय में। 5 साल की उम्र में जो उपलब्धि प्राप्त करी, वो यश आज तक बढ़ रहा है। नहीं पिचकाना, नहीं पिचकाना यश। मनस्वी, बहुत बड़े मननशील, बहुत बड़े सोक्रेटस कहाँ गए? इधर आओ। हाँ, भगवान मेरे को अर्पित नहीं किया, इधर पे को। सभी नकारात्मक लोग धरती में जाकर शुद्ध हो। समझ आ गया, धरती में सम्मिलित हो जाए, और हो भी गए। और यही पृथ्वी हंसेगी, 12वें स्कंद में हंसेगी। इतने राजा हुए और सब बोल रहे थे ये पृथ्वी मेरी है,
फिर अगला आया, कहता ये पृथ्वी मेरी है। तो पृथ्वी माता हंस रही कि ये तो मर के ख़त्म हो गए, मैं तो वही हूँ। पृथ्वी माता वही है और बाकी सब लोग जो हल्ला कर रहे थे कि ये पृथ्वी मेरी है ना, इंटरेस्टिंग बात, सब धूल दूषित हो गए कि नहीं, और सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं। इस समय जो लोग पृथ्वी के लिए झगड़ा कर रहे हैं वो सब मर के खत्म हो रहा है। उनको जानने वालों, उनको स्मरण करने वालों को भी स्मरण नहीं रखेगा। लेकिन आप लोग ध्रुव महाराज को जानते हो, आप लोग प्रहलाद महाराज को आज भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिसने भगवान की आपको अर्पण किया अपना जीवन, उसका यश शाश्वत भगवान ने कर दिया, और बाकी बहुत से लोग जो शाश्वत जीवन की प्राप्ति करना चाहते वो दूर दूसरित हो गए। हिरण्यकशिपु, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हिरण्यकशिपु इज एसोसिएटेड विद प्रहलाद, इसलिए उसकी भी आरती हम लोग गाते हैं। दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगम, एवरी डे वी रिमेंबर हिरण्यकशिपु आल्सो, जस्ट बिकॉज ही इज। हिरण्यकशिपु, देखो अमेजिंग बात है, हिरण्यकशिपु ने अपना शरीर नरसिंहदेव को अर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ। तो क्षेम को प्राप्त हुआ कि नहीं? कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अपना शरीर भगवान को समर्पित, मानस देह गेह, या ठीक है समर्पित नहीं किया, लेकिन नरसिंहदेव ने स्वीकार कर लिया। तो आज भी उसकी आरती इस्कॉन में गाई जाती है। आप में से किसी का नाम गाते हैं क्या इस्कॉन में? आप लोगों का नाम नहीं गाया जा रहा, हमारा नाम नहीं गाया जा रहा, लेकिन हिरण्यकशिपु का नाम गाया जा रहा है। दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगम। ये किसने लिखा? ये महाप्रभु गाते थे। नहीं समझ पा रहे हैं? जयदेव गोस्वामी ने अपने कृति में नाम लिख दिया। तब कर कमल वरे नखमधुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तानुभृंगम, केशवधृता नर हरे रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो असुर बन के अर्पित कर दिया तो कितना बड़ा क्षेम को प्राप्ति होगा, क्षेम की प्राप्ति होगी। लेकिन जितने भी हीरो हैं अगर भगवान को अपने गुण नहीं अर्पित करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रीधरी हम लोग कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। मैं हरे कृष्ण मंत्र माला पर करती हूँ, लेकिन एक माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः के भी करती हूँ। क्या ये सही है? देखिए गलत तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए आप ये ओम जो भी मंत्र होते हैं उसके लिए दीक्षा लेने की ज़रूरत होती है। हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम जो करना चाहते इसका मतलब ज़रूरत क्या है मुझे पता नहीं। हाँ, नाम में विश्वास है, नाम चेंज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मंत्र अलग बोल रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है आपकी प्रेम को ऊर्जा, हृदय को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने के लिए, धरती में प्रवेश कराने के लिए और आपके कृष्ण प्रेम को ऊर्जान्वित करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। तो उसके लिए तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सब आपने बोला अभी कौन सा मंत्र बोलना है? कहाँ गया? ओम। ओम इज़ एक्चुअली भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान और जीव, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लीम इज इक्वल्स टू ओम। हे भगवान, अब इसके लिए गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा। अभी रुक जाइए। बट अभी स्वीकार कर लीजिए ओम इज इक्वल्स टू क्लीम, कोई अंतर नहीं। क्लीम से ही पूरी जगत की सृष्टि हुई है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है। उसका कृष्णा है, कृष्ण को नमः, कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। ठीक है, नमस्कार करना भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि हमें सेवा में नियोजित कीजिए, तो एक ही बात है, कोई थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसको गाएंगे कैसे? ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गाना तो नहीं बन रहा था, इसलिए गाना है अगर आपको तो हरे कृष्ण मंत्र गाने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम लोग केवल जप करके संतुष्ट नहीं है, गाना भी होता है। कथा गानम नाट्यम गमन अपि, गोलोक में कथा गान, तो उसकी अभ्यास चल रहा है। तो गाएंगे कैसे आप इस मंत्र को, वो आप सोच लीजिए। प्लस दिस मंत्रस विद ओम एंड एक्सेट्रा हैज टू बी रिसीव्ड पर्टिकुलरली हैज टू बाय दीक्षा। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है अपने आप में पर्याप्त है। ओके, सो we'll stop here and chant
श्रीधरी को हम लोग कल देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, एवर फ्रेश।